अब देखो यहाँ पर प्रवचन सार जी में सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वो अपना पूरा हो गया है। और ये 9 नंबर का यहाँ कलश में ये आचार्य देव ने खुद ही कहा है। देखो 261 पेज पर है, ये नीचे 2-2.5 लाइन दी है। अब श्लोक द्वारा नवीन विषय को द्रव्य विशेष के वर्णन को सूचित किया जाता है। एक कलश द्वारा सूचित किया आचार्य देव 261 पेज पर नीचे अंत में। अर्थ ये ऊपर जो 9 नंबर का कलश है, द्रव्य सामान्य विज्ञान निम्नम कृत्वेति मानसम तद विशेष परिज्ञान प्रागभार क्रियते धुना। अर्थ है, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, संकुचित करके अपने ही विषय में, इतने ही विषय में गंभीर करना है बस। हाँ, अपने मन को। ये लगा ना, मानसम कृत्वेति मानसम निम्नम, ऐसा आया है ना। देखो पांडे जी पहली लाइन में, निम्नम कृत्वेति मानसम, माने मानस को, अपने मानस को निम्न किया, छोटा किया, एकाग्र किया। कहाँ एकाग्र कर रहे हैं? द्रव्य विशेष के परिज्ञान का प्रारंभ करते हैं। द्रव्य विशेष का परिज्ञान करने के लिए अपने ज्ञान को माने संकुचित करते हैं, केंद्रित करते हैं उस पर। हमने इतनी बातें बहुत कर ली हैं, अब उसको केंद्रित करते हैं, इसमें कंसंट्रेट करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य विरचित तत्व टीपिका नाम की टीका में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन समाप्त हुआ। ठीक है, देखो द्रव्य सामान्य का अर्थ क्या है? द्रव्य सामान्य का अर्थ का पूरा ये विश्व द्रव्य है बस। क्या कहा? पूरा द्रव्य क्या है? पूरा विश्व क्या है? द्रव्य है। पूरा विश्व उत्पाद द्रव्यात्मक है कि नहीं है? फिर याद करो एक बार, कौन सा? वो स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। तो स्वरूप अस्तित्व से तो अलग अलग है और सादृश्य अस्तित्व से तो एक ही है। ये बात आई थी ना, याद कर रहे हैं ना अपन? हाँ, 95 नंबर की गाथा की टीका में आया ये सब। क्या है भैया? कई बार मैं कहता भी, इस विश्व में है क्या? हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है ना, ये मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, ये धन है, ये मकान है, ये नाते रिश्ते हैं, ये मेरी भोग सामग्री है। नहीं दिख रहा? नहीं बाणी, ये मेरी भोग सामग्री, ये दुख के कारण है, ये सुख के कारण है, ये ऐसे, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरे फलाने हैं। ये सब दिख रहा है ना अपने को। अपन ने इनको परिभाषित भी कर लिया है, ये मेरा व्यापार है, ये फलाना, ऐसा कर। भगवान क्या देख रहे हैं? उत्पाद ध्रुव देख रहे हैं बस, की गुण पर यह द्रव्यम। यदि उन्हें ये सब नहीं दिख रहा, क्यों? उनकी वैसी बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि है ये तो, और हमारी बिल्कुल अप्रयोजन भूत ये बातें हैं सब। अभी प्रयोजन तो अप्रयोजन भूत बात थी। ये सब क्या है? इनसे क्या लेना देना? इनसे मोक्ष का, संसार का कोई कारण ही नहीं है। इनसे कोई लेना ही देना नहीं है। ये तो हमने अपनी परिभाषा बना रखी है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। क्या पांडे? हाँ, ये सब पूरा विश्व द्रव्य, द्रव्य नाम से है। जैसे दृष्टांत आया था ना, जैसे एक बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, एकड़ों में फैला हुआ,
और उसमें तमाम तरह के वृक्ष हैं पांडे जी। तो सारे वृक्ष काय में आ गए, एक वृक्ष कहने से सब वृक्ष आ गए कि नहीं आ गए? ऐसा दृष्टांत आया कि नहीं? वृक्ष मैंने हर एक वृक्ष है, हर एक वृक्ष है, हर एक वृक्ष है। उसमें हमने कोई विशेष किया नहीं कि ये आम है, ये नीम है, ये पीपल है, सब वृक्ष है। ऐसे ही सारा विश्व क्या है, इसमें जो कुछ भी है सब द्रव्य है। और द्रव्य कैसा होता है? गुण पर द्रव्य होता है, और तो कुछ है ही नहीं ना, बस। तो ये हुआ द्रव्य सामान्य। तो अभी तक द्रव्य सामान्य का कथन आया था इसमें। अब द्रव्य के भेद किए जाएंगे, जैसे वृक्षों के भेद किए जाए। नीम वृक्ष, आम वृक्ष, पीपल वृक्ष, जामुन वृक्ष, नींबू वृक्ष, ऐसे अलग अलग करें ना, तो ये सब अलग अलग हो गए। ऐसे यहाँ पर इस विश्व में द्रव्य सामान्य जिसको हमने कहा था, उसमें द्रव्य कितने प्रकार के हैं? वे विशेष हो गए, उसके भेद हो गए। विशेष माने सीधा सीधा अर्थ लेना, विशेष माने भेद। क्या कपिल भाई, विशेष माने क्या होता है? भेद, अलग अलग। तो उसकी बात करेंगे। अब द्रव्य विशेष का प्रज्ञापन करते हैं, माने बताते हैं, अर्थात द्रव्य विशेषों के, द्रव्य के भेदों को बतलाते हैं। उसमें प्रथम सबसे पहले क्या बताएंगे? द्रव्य के दो भेद बताएंगे। कौन से दो भेद? जीव और अजीव। सबसे पहले प्रमुख दो भेद हैं, जीव और अजीव। आया ध्यान में नहीं भैया? इस शांति से समझना, जितना समझ में आए उतना ग्रास्प करना, उसको पकड़ के बैठना। द्रव्य के जीव अजीव पने रूप विशेष को निश्चित करते हैं कि द्रव्य जीव और अजीव की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं। द्रव्य दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार द्रव्य के? एक जीव द्रव्य और बाकी के अजीव, ऐसा दो भेद की। अर्थात द्रव्य के जीव और अजीव ऐसे दो भेद बतलाते हैं। अब ये गाथा है, देखो अपन इसको पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। दब्बम जीवम अजीवम जीवो पुणचेदनो ओ गलदब्बस्महम् अचेदनम् अवधि अजीवम् छेद्रव्य जीव अजीव चित् उभयोग जीव छेद। देखो अन्वयार्थ है, द्रव्य जीव और अजीव है। देखो, जब द्रव्य की बात आती है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि द्रव्य माने सामान्य सब द्रव्य हैं। हमेशा ये बात अपने ख्याल में रहनी चाहिए। सब क्या है? सब द्रव्य है। सब द्रव्य, द्रव्य के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं, पूरा विश्व द्रव्य। अब उस द्रव्य के दो भेद कर रहे हैं, प्रथम में प्रथम यहाँ, और भी अनेक भेद करेंगे द्रव्य के। कैसे? जैसे लोक और अलोक भेद करेंगे, द्रव्य के भेद। जैसे मूर्त अमूर्त दो भेद करेंगे। ऐसे यहाँ सबसे पहले क्या किया? जीव और अजीव, ऐसा बताया। आगे चलेगी ये बात, 6-7 गाथाओं का भी बात, ये चर्चा चलेगी भेद की। तो यहाँ कहते हैं जीव द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव। उसमें चेतना में तथा उपयोग में दो बातें। सो जीव है, जीव के दो लक्षण बताए, एक तो चेतना में और दूसरा उपयोग। अपने घर से भैया उपयोग में
और चेतना में दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, दोनों अलग अलग है, कथनचित। ठीक है, उसमें चेतना में तथा उपयोग में सो जीव है, और उद्गल द्रव्यातीत अचेतन द्रव्य अजीव है। ये के शब्द लगा द्रव्य के बाद यहाँ पे वो नहीं है नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया है। क्या कहते हैं? और उसको गोल कर देना, माने रखना नहीं है उसे। और उद्गल द्रव्याधिक माने इनके अलावा जो और द्रव्य हैं उसमें अजीब में शामिल है वे, लेकिन उनमें द्रव्य प्रमुख है। ऐसा उसमें संस्कृत में है ना, उद्गल द्रव्य प्रमुख लिखा है ना संस्कृत में, प्रकट में लिखा है कि नहीं लिखा है भैया? वही लिखा है, नीचे अपन जहाँ पढ़ रहे हैं, और के बाद ब्रैकेट में उद्गल द्रव्य प्रमुख, ऐसा लिखा है ना पाठ। अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? वहां देखो, अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं अपन। हाँ हाँ हाँ, गाथा 127 कहाँ लिखा है पांडे जी? नहीं नहीं, वो लिखा है वो, ये इस तरफ है, नीचे और नीचे, और नीचे हिंदी हाँ हाँ, और नीचे भी देखो, नीचे नीचे और नीचे, हाँ यहाँ, और नीचे, हाँ ये यही लिखा है ना अंतिम लाइन पे, अंतिम लाइन है ना यहाँ पे। और उद्गल द्रव्य प्रमुख अचेतना, ऐसा लगा है ना? हाँ, ब्रैकेट में लिखा है। माने अब अचेतन द्रव्य बताएंगे जो चेतन नहीं है, उनमें उद्गल द्रव्य प्रमुख है, बाकी के और भी द्रव्य हैं वे भी अचेतन है। इसलिए यहाँ हिंदी में उद्गल द्रव्यादिक ऐसा किया है, अचेतन द्रव्य। अब इनका विशेष अपन कल लेंगे।